हेलो दोस्तों, डेटा साइंस सीरीज का आज हमारा 15 लेक्चर है। आज के वीडियो में हम इफ, एलिफ एंड एल्स कंडीशन के बारे में बात करने वाले। ये एलिफ कंडीशन होता क्या है, इफ की जगह पर हम एलिफ ही क्यों लगा रहे हैं, ये चीज़ के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था इफ कंडीशन किस प्रकार से वर्क करती है, उसके बाद हमने देखा था इफ एल्स कंडीशन किस प्रकार से वर्क करती है। दोनों कंडीशन को देखा कि इफ में हम एक कंडीशन देते हैं, फिर एल्स में अगर वो ट्रू नहीं हो रही तो एल्स में ये प्रिंट करा देते, ये हमारा इफ एल्स हो जाता। उसके बाद आज हम देखेंगे कि एलिफ हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बार बार जैसे कि हम यूज करते थे इफ कंडीशन, फर्स्ट में कंडीशन में हमने इफ यूज किया, फिर सेकंड कंडीशन में भी हमने इफ यूज कर लिया, फिर थर्ड कंडीशन देते हैं, फिर उसमें भी इफ यूज कर लिया, उसके बाद हम लास्ट में एल्स यूज करते हैं। तो ये हमारा जो इफ होता है, तो होता क्या कि बार बार कंडीशन को देखता है, दोनों सेम ही होते हैं इफ एंड एलिफ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इफ जो होता है वो क्या करता है, पहले कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू हो रही है तो उसको प्रिंट कराएगा, उसके बाद सेकंड कंडीशन में जाएगा, लेकिन सेकंड कंडीशन में जाने से पहले क्या करेगा, पहले कंडीशन को फिर से चेक करेगा, फिर सेकंड कंडीशन में जाएगा, फिर उसके बाद अगर ट्रू हो रही तो उसको प्रिंट कराएगा, फिर थर्ड कंडीशन में जब जाएगा ना तो फिर पहली कंडीशन में जाएगा, फिर सेकंड कंडीशन में जाएगा, फिर थर्ड कंडीशन में, मतलब तीनों कंडीशन को चेक करेगा, फिर थर्ड कंडीशन को प्रिंट करेगा। ये हमारा इफ कंडीशन होता है। लेकिन एलिफ जो होता है वो क्या करता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसको प्रिंट कराएगा, सीधे बाहर वहाँ से आएगा। अगर और कभी कंडीशन चेक करनी है, अगर पांचवी कंडीशन आपको चेक करनी है तो क्या करेगा, पहले कंडीशन में अब नहीं जाएगा, सीधे डायरेक्टली पांचवी कंडीशन पे जाएगा और उसको चेक करेगा, अगर वो ट्रू हो रही तो उसको प्रिंट कर देगा। ये हमारा एलिफ का अंतर होता है। इफ में क्या करता है, एक कंडीशन को देखता है, उसको अगर ट्रू हो रही तो उसको प्रिंट करा देगा, दूसरी ट्रू हो रही तो पहली कंडीशन में भी जाएगा, दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा, मतलब पहली कंडीशन को भी चेक करता है, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद वहाँ पे प्रिंट कराता है। लेकिन एलिफ में ऐसा नहीं होता, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसको छोड़ देता है, इग्नोर मार देता, फिर सीधे डायरेक्टली सेकंड कंडीशन को चेक करता है, ना कि पहली कंडीशन को। इसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, आप इनको प्रैक्टिस किए होंगे शायद। बाकी मैं आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ मैं क्वेश्चन को एलिफ की मदद से आपको बता देता हूँ कि एलिफ की वजह से किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यूज किया था इफ। अब मान लेते हैं यहाँ पे यही कंडीशन को आपको बता देते हैं। हमने जैसे मान लेते हैं ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो रही पहली कंडीशन, तो क्या करेगा, 20% डिस्काउंट अवेलेबल ये वाले प्रिंट करा देता है। लेकिन अगर जैसे ही मान लेते दूसरी कंडीशन को उसको चेक करना, तो क्या करेगा, पहले फिर से पहली कंडीशन को चेक करेगा, फिर दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको प्रिंट कराएगा। फिर मान लेते हैं अगर तीसरी कंडीशन भी हमें यहाँ पे दे दी, तो तीसरी कंडीशन में जाने के से पहले वो क्या करेगा, पहली कंडीशन को चेक करेगा, फिर दूसरी कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, थर्ड कंडीशन को फिर चेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कराएगा। तो ये हमारा इफ कंडीशन होता। लेकिन अगर यहीं पे हम क्या करते थे, एलिफ कंडीशन यहाँ पे लगा लेते, तो यहाँ पे एलिफ लगा देते, तो क्या करेगा, पहली कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो प्रिंट करा देगा, दूसरी कंडीशन में अब यहाँ पे नहीं जाएगा, सीधे इफ वाली कंडीशन पे आएगा, इसको अगर चेक करेगा, अगर ये प्रिंट हो रहा, मतलब अगर ट्रू है तो प्रिंट करा देगा, अगर फॉल्स है तो नहीं प्रिंटर कराएगा, और उसके बाद यहाँ से मूव ऑन करके आगे नेक्स्ट कंडीशन पे यहाँ पे आ जाए डायरेक्टली, फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप पे आएगा, और यहाँ पे भी अगर एलिफ लगा दिए तो इसको डायरेक्टली चेक कर देगा, ना कि फिर पिछली वाली जो कंडीशन दी थी इनको चेक करेगा, उसके बाद थर्ड वाली कंडीशन। ये हमारा एलिफ होता है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ये क्वेश्चन है जो होमवर्क में दिए थे, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके बाद हम इंटीजर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर इनपुट करा रहे हैं, और उसके बाद हम ग्रेड बताएंगे कि आपका ग्रेड 1 है कि ग्रेड बी है कि ग्रेड सी है, ग्रेड डी है ना, तो वो हमको बताना है। तो ग्रेड 1 है, बी है, सी है, डी है, कि आप फेल है व्यक्ति, तो वो नंबर के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा जो नंबर होते हैं क्या होता है, ये इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर इनपुट में लेंगे। तो अब यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं एंटर योर मार्क्स, हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। कंडीशन देने के लिए सबसे पहले इफ लगाते हैं, उसके बाद कंडीशन देते हैं। कंडीशन सबसे पहले लिखेंगे, अगर जो नम है वो क्या होना चाहिए, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मतलब 90 और 90 से बड़ा अगर हो जाता है तो वहाँ पे क्या करें, तो वहाँ पे आप प्रिंट करा दें ग्रेड 1। और यहाँ पे हम एक और कंडीशन दे देते, क्योंकि
इसमें व्यक्ति 100 से ऊपर भी डाल सकता है, जैसे 200 300, लेकिन यहाँ पे वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी ना, तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन दे देते हैं। नाम जो होना चाहिए वो स्मॉल यहाँ पे छोटा होना चाहिए और किससे 101 से 100 तक वैल्यू मान्य रहेगी। अब यहाँ पे कॉलन लगा दी। तो पहले हमने कंडीशन दे दी, अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराना, यहाँ पे हमको ग्रेड ए यहाँ पे प्रिंट कराना। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर इसको प्रिंट करा दें। तो हमने यहाँ पे पहली कंडीशन दे दिया। अब हमको यहाँ पे दूसरी कंडीशन देना है, तो हम लगाएंगे, अब की बार हम यहाँ पे लगाएंगे एलिफ। एलिफ क्या होता है, जो एल्फ एंड इफ, जो एल्फ और इफ दोनों को मिलाकर यहाँ पे एलिफ ये बनता है। तो इफ लगाएं, यहाँ पे हम जैसे कि लगा देते थे इफ और उसके बाद फिर इफ लगा देते थे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एलिफ और उसके बाद अब यहाँ पे हम फिर से कंडीशन देंगे कि नाम, यही वाली कंडीशन हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे 90 था, हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 80 कर देते हैं और यहाँ पे 89 कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन में हमने दिया कि जो नंबर हो अगर 80 से बड़ा है और यहाँ पे 89 से छोटा होना चाहिए, तो हम क्या प्रिंट करा दें वहाँ पे, तो वहाँ पे आप प्रिंट करा दीजिए ग्रेड बी। तो हम इसको ग्रेड बी भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दूसरी भी कंडीशन दे दी। अब तीसरी एक कंडीशन जो है उसको भी यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे एलिफ लगाएंगे और उसके बाद जो हमने कॉपी किया था इसको यहाँ पे कॉपी दोबारा से कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे 80 लिखा, यहाँ पे क्या कर देते हैं 70 कर देते हैं और यहाँ पे 79 कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे दे दी कि जो नंबर है वो 70 से बड़ा होना चाहिए और 79 से छोटा होना चाहिए। तब यहाँ पे आप क्या प्रिंट करा दीजिए, तब यहाँ पे आप प्रिंट करा दीजिए ग्रेड सी। अब यहाँ पे हम ग्रेड सी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन दे दी। अब यहाँ पे एक फोर्थ कंडीशन और भी दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और एलिफ, अब यहाँ पे जहाँ पे 70 था यहाँ पे 60 कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 69। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंट और इसके अंदर हम ग्रेड डी लिख देंगे। हमने यहाँ फोर्थ कंडीशन भी दे दी। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट कंडीशन जो बचती है इसको बोलते हैं एल्स और यहाँ पे कॉलन लगा के यहाँ पे लिख देंगे फेल। तो देखो यहाँ पे हो गया रहा कि हमने यहाँ पे पहली कंडीशन दी जिसमें हम बोल रहे हैं कि 90 से ऊपर होना चाहिए नंबर और 101 से 101 इक्वल टू या उससे छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 101 लिखे हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं, इसके बीच का नंबर होना चाहिए। उसके बाद तो अगर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर इसके बीच का नंबर तो यहाँ पे हम ग्रेड 1 यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, तो सेकंड कंडीशन में बोल के आ रहा है कि अगर नंबर 80 से बड़ा है और 89 से छोटा है तो उसके बीच में अगर कोई भी नंबर इंटर कर रहा है व्यक्ति तो वहाँ पे ग्रेड भी प्रिंट करा दीजिए। फिर तीसरी कंडीशन हमने दी कि यहाँ पे 70 नंबर से ऊपर होना चाहिए और 79 से छोटा होना चाहिए, तो उसके बीच का अगर कोई नंबर है तो ग्रेड सी प्रिंट करा दीजिए। और चौथी कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी कि 50 से ऊपर होना चाहिए और 69 से मतलब छोटा होना चाहिए और दोनों के बीच के नंबर होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या हो जाए ग्रेड डी प्रिंट करा दिए। और अगर इन नंबरों को छोड़कर कोई भी नंबर व्यक्ति एंटर कर रहा तो वहाँ पे आप कर दीजिए यहाँ पे फेल। तो यहाँ पे आप फेल कर दीजिए। अब इसको हम रन करेंगे, इसको हम रन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटर योर मार्क्स बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम 90 ही एंटर करते हैं। तो 90 एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रेड ए। अगर यहाँ पे हम
दूसरी कंडीशन यहाँ पे डाल देते, दूसरी कंडीशन को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं ये थर्ड वाली जो कंडीशन 75 एंटर करेंगे तो इसके बीच का नंबर आ रहा है 70 79 के, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखी थी ग्रेड फी यहाँ पे हमारे पास आ गया। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 34 कर देते हैं तो हमारे पास फेल आ जाएगी, क्योंकि 50 से छोटा नंबर है। अगर यहाँ पे 55 भी करेंगे या 60 है तो यहाँ पे अगर 59 भी कर देते हैं तो भी हमारे पास यहाँ पे फेल ही आएगा। लेकिन अगर जैसे ही हम यहाँ पे 60 करेंगे तो हमारे पास तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड डी, क्योंकि 60 इसके इक्वल हो जा रहा है। अगर नंबर 60 के इक्वल हो जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेड डी आ रहा है। लेकिन जैसे ही 50 से कम आएगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वहाँ पर हमारे पास फेल आ जाएगा। अब मान लेते हैं 105 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे फेल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया था हमने इसके बीच की कंडीशन दी थी, लेकिन अगर उसके अलावा भी आप कोई भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से फेल आएगा। बाकी अगर आप एक कंडीशन और भी देना चाहें तो दे सकते थे कि अगर 100 से ऊपर आ रहा है नंबर तो वहाँ पे आप क्या करिए 100 से ऊपर वाले को इनवैलिड नंबर बोल दीजिए, तो एक कंडीशन और भी दे सकते थे। बाकी ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से प्रोग्राम वर्क करता है, तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है वाटर बॉटल रिमाइंडर। वाटर बॉटल रिमाइंडर होता है क्या, तो यहाँ पे हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें व्यक्ति को अगर कम पानी पीता है तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रिंक मोर, या 1 लीटर पीता है ड्रिंक मोर, 2 लीटर पीता है गुड जॉब, और 3 लीटर पीता है तो हाइड्रेट। हमको इस तरीके से बताना हो उसको। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में भी बताना है कि अगर नहीं पी रहे हो तो यहाँ पे हेल्थ रिस्क के पानी पियो। तो हमको ये 4 कंडीशन दी हुई, इनको हमको यहाँ पे प्रिंट कराना है और ये हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे इनपुट लेंगे। यहाँ पे इंट नहीं लिखेंगे, इनपुट लेंगे क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम एंटर योर वाटर क्वांटिटी, हमने यहाँ पे लिख दिया है कि यूजर से पूछ रहे हैं कि अपने जो वाटर की क्वांटिटी है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और यहाँ पे हम ये भी बता देते हैं लाइक 1 लीटर 2 लीटर, यहाँ पे हम लीटर कर देते हैं 1 लीटर 2 लीटर एंड 3 लीटर, ये होगा। तो हमने यहाँ पे बता भी दिया इसको। यहाँ पे कामा लगा देते हैं और यहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन अगर नम के इक्वल, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इक्वल 3 लीटर, अगर 3 लीटर के इक्वल हो जाता है तो हम क्या करें, तो वहाँ पे हम प्रिंट करा दें, यहाँ पे कॉलम लगा देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे एरर वैसे, हाँ एरर नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखना है यहाँ पे हमको लिखना हाइड्रेट। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और जल्दी से यहाँ पे पेस्ट करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम एलिफ कर देंगे और यहाँ पे 2 लीटर कर देंगे और यहाँ पे हम गुड जॉब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और एक कंडीशन हम इसको और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। 2 लीटर की जगह पे यहाँ पे हम 1 लीटर कर देते हैं और यहाँ पे ड्रिंक मोर कर देते हैं।
अब हमारे पास लास्ट कंडीशन जो आ जाती है उसको एल्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हम यूजर से यहाँ पे इनपुट लेंगे। इनपुट में हम वाटर की क्वांटिटी कितनी है वो लेंगे, और लाइक हमने यहाँ पे बता भी दिया कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर लाइक ऐसे हमको एंटर करना है। तो यूजर से हमने यहाँ पे क्वांटिटी ली। फिर पहली कंडीशन पर हम जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर जो नाम है जो हमने वो वाटर की क्वांटिटी ली वो किसके इक्वल हो जाती है, अगर 3 मतलब 3 लीटर की इक्वल हो जाती है तो वहाँ पे क्या आप प्रिंट करा दो, तो वहाँ पे आप प्रिंट करा दो हाइड्रेटेड। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हाइड्रेटेड प्रिंट करा दो। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स हो जा रही कंडीशन तो सेकंड कंडीशन पे आप जाइए, जो हमने एलिफ लगाया, यहाँ पे एलिफ लगाया तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन पे जाएगा और यहाँ पे आप चेक करेगा कि क्या नाम 2 लीटर से 2 लीटर की इक्वल हो रहा है या नहीं। अब यहाँ 2 लीटर की इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा दो, यहाँ पे गुड जॉब यहाँ पे प्रिंट करा दो। और उसके बाद अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जा रही है तो आप थर्ड कंडीशन पर जाइए। थर्ड कंडीशन पे क्या लिखा हुआ है कि अगर नाम इक्वल टू अगर हो रहा है 1 लीटर की, अगर 1 लीटर की इक्वल हो जा रहा है तो वहाँ पे आपका प्रिंट, तो वहाँ पे आप ड्रिंक मोर प्रिंट करा दो। तो हमने यहाँ पे 3 कंडीशन दी। 3 लीटर होगा तो हाइड्रेट प्रिंट करा दो, 2 लीटर होगा तो वहाँ पे गुड जॉब प्रिंट करा दो, 1 लीटर होता है तो वहाँ पे ड्रिंक मोर प्रिंट करा दो। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हो रहे तो सीधे एल्स में जाओ और यहाँ पे प्रिंट करा दो हेल्थ रिस्क है, आप ज़्यादा पानी पियो। तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम, अब इसको यहाँ पे रन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों आ रहा है इसको देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे जो एरर आ रहा है ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे हम इनपुट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे 3L यहाँ पे, और इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम इंटीजर लगा देते हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा था। आज इसको रन करेंगे तो हमारे पास अब यहाँ पे एरर हमारे पास सॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू जो यहाँ पे पास की थी, अब हम यहाँ पे यूजर से इंटीजर वैल्यू ले रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने 2 लीटर यहाँ पे एंटर किया तो हमारे पास आ जाएगा गुड जॉब। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या कर देते 3 लीटर एंटर करेंगे तो हमारे पास हाइड्रेट आ जाएगा। लेकिन नहीं, अगर जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कोई भी नंबर ऐसे एंटर कर देते हैं रैंडम, तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्थ रिस्क है पानी पियो। क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिफाइन नहीं किया कि अगर इससे ऊपर अगर आ रहा है नंबर तो आप यहाँ पे ये कंडीशन और भी दे सकते थे कि अगर इससे बड़ा नंबर आ रहा तो वहाँ पे आप या बोल सकते हैं कि गुड जॉब या ग्रेट है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे सकते हैं कि आप अगर 5 लीटर या इससे मोर पी रहे हैं तो उसके लिए आपके सेहत के लिए सही है, ये कंडीशन दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप जितने भी नंबर यहाँ पे एंटर करोगे वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हेल्थ रिस्क पानी पियो। लेकिन जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम 1 एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ड्रिंक मोर, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था कि अगर 1 के इक्वल हो जा रहा है तो वहाँ पे आप बताइए यूजर को कि आप ज़्यादा पानी पियो। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से सॉल्व होता है। तो आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से ये वर्क करता है। बाकी और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो बाकी तो आपके क्वेश्चन हो ही गए होंगे। बाकी मैंने आपको 2 क्वेश्चन ये समझा दिया किस प्रकार से इफ़ कंडीशन वर्क करती। इफ़ के बाद हमने एल्फ कंडीशन भी बताया था। उसके बाद हम आज का जो वीडियो था इसमें हमने आपको ये भी बता दिया कि एलिफ कंडीशन किस प्रकार से वर्क करती, इफ़ और एलिफ में अंतर क्या होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको ये प्रोग्राम या कोडिंग ये समझ में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।